तो भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, एक ब्राह्मण हमारे लिए सर्वदा पूजनीय होता है, उसकी कभी हमें मृत्यु नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बाल हत्यारे को भी कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए इसे मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। तो जैसे भगवान कृष्ण ने कहा तो पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। भीम दादा बोले, अरे प्रभु, आप जैसे एक दो न्यायाधीश इस धरती पर और हो जाए तो इस धरती का तो कल्याण हो जाएगा। एक तरफ कहते हैं मार दो, दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन श्री अर्जुन जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो इसलिए अश्वत्थामा के सर में एक उसकी जन्मजात मणि थी, उसको अर्जुन जी ने निकाल लिया और धक्के मारकर उसे वहां से भगा दिया। अब इधर अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलने लगा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया। देखो, अश्वत्थामा को तो यहाँ पर यह सोचना चाहिए था कि अरे पांडव कितने कृपालु हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो उल्टा सोच रहा है पांडवों का अनिश्चित करने के लिए। आजकल के लोग ही ऐसे होते हैं, उनका यही मानना होता है कि अगर मेरी एक आंख फूट गई है तो पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, तब मजा आएगा। अपना एक हाथ टूट गया है तो उसका दुख तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, पड़ोसी के दोनों हाथ जरूर टूटने चाहिए, तभी मजा आएगा। हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचना, दूसरे का ये हो जाए, उससे पैसा, दूसरे का अगर थोड़ा सा घर बन गया, मकान बन गया, उसके पास भगवान की कृपा से थोड़ा पैसा आ गया तो जलने लग जाएंगे, मेरे पास नहीं है, इसके पास क्यों है? तो ऐसा ही अश्वत्थामा है, उल्टा सोचने लगा, सोचा कि अब तो पांडवों का मैं अंत करके रहूंगा। तो जो अभिमन्यु जी की पत्नी थी मां उत्तरा, उनके गर्भ में एक बच्चा था, तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। तो इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, कुरुक्षेत्र में खड़े थे, रथ पर बैठे थे कि इतने ही मां उत्तरा भागी भागी आई और भगवान से बोली, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्त मृत्यु पराशपर। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए और भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया, मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और मां उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसकी रक्षा की। अब देखो, यहाँ एक सोचने वाली बात है कि उत्तरा जब भगवान के पास आई थी तो सामने उसके सामर्थ ससुर जी यानी अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम सब खड़े हुए थे। कितने शक्तिशाली थे वो लोग, लेकिन फिर भी मां उत्तरा उनमें से किसी के भी पास नहीं गई कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। सीधी भगवान कृष्ण के पास ही क्यों गई? अपने परिवार वालों के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि मां उत्तरा एक बार महल में झाड़ू लगा रही थी और उनकी सासू यानी द्रौपदी जी ने उत्तरा को अपने पास बुलाया और कहा, हे बेटी उत्तरा, जीवन में कभी भी तेरे ऊपर कोई भी कष्ट आए, दुख आए, तो तू इस संसार वालों की, अपने परिवार वालों की शरण में कभी मत जाना। क्योंकि हे उत्तरा, ये बात मेरे ऊपर बीत चुकी है
कि जिस समय महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ जुआ खेले तो अपना धन दौलत राजपाट सब कुछ हार गए, स्वयं को भी हार गए, अपने भाइयों को भी हार गए। जुए में अब उनके पास दांव पर रखने के लिए कुछ नहीं बचा। तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अब तेरे पास केवल एक चीज बची है। तो श्री युधिष्ठिर जी बोले क्या? तो दुर्योधन बोला कि अब तेरे पास केवल पांचाली यानी द्रौपदी बची है। तो श्री युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी जुए में हार गए। तो दुर्योधन भरी सभा में दुशासन से बोला कि हे दुशासन, जाकर के द्रौपदी को भरी सभा में लेके आ और उसे नग्न करके मेरी जंघा पर बैठा। तो दुशासन गया, मां द्रौपदी के केस पकड़े, बाल पकड़े और उनको घसीटता हुआ भरी सभा में लाने लगा। मां द्रौपदी चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। लेकिन कोई भी मां द्रौपदी की रक्षा के लिए, मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। मां द्रौपदी भरी सभा में आई, दुशासन साड़ी खींचने लगा। मां द्रौपदी ने साड़ी को हाथ में लिया और अपने पति यानी युधिष्ठिर जी से बोली, अरे महाराज, आप तो बड़े धर्मराज हो, लोग आपको धर्मराज कहते हैं, लेकिन आज आपका धर्म कहाँ गया कि आपने अपनी ही स्त्री को जुए में दांव पर लगा दिया। श्री युधिष्ठिर जी ने सर नीचे कर लिया। मां द्रौपदी अर्जुन से बोली, अरे अर्जुन, आप तो बहुत बड़े धनुषधारी हो, आपके पास तो गांडीव धनुष है, लेकिन आज आपका धनुष कहाँ गया? अरे भीम, आपके अंदर तो 10,000 हाथियों का बल है, क्या आज वो बल नहीं रहा? मां द्रौपदी अपने पितामह भीष्म, अपने पिता, भाई धृतराष्ट्र सबको पुकारती हैं, लेकिन किसी ने सर उठा करके मां द्रौपदी की तरफ नहीं देखा। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बहुत उदास बैठे हैं। तो मां रुक्मिणी बोली, अरे प्रभु, आज आप दुखी क्यों हो? क्या आपके किसी भक्त के ऊपर कष्ट है? तो भगवान बोले, हे रुक्मिणी, आज मेरी सबसे बड़ी भक्त द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रुक्मिणी जी बोली, अरे प्रभु, आप खुद जाइए, जाकर के द्रौपदी की मदद कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान बोले, हे रुक्मिणी, मैं भी द्रौपदी की मदद करना चाहता हूं, लेकिन जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं वहां कैसे जा सकता? लेकिन अगर एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाके उसकी रक्षा करूंगी। क्योंकि हे रुक्मिणी, तुम्हें याद होगा कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो शिशुपाल आगे बढ़ा तो मैंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब मैंने अपने हाथ पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी थोड़ी उंगली कट गई और उससे खून बहने लगा। तो तुम सारी 16,108 पत्नियां वहां खड़ी थी, तो तुम में से कोई दवाई लेने भागी, कोई वैद्य को बुलाने भागी, लेकिन द्रौपदी भी वही खड़ी थी, वो कहीं नहीं गई। उसने तुरंत अपनी साड़ी से एक कपड़ा फाड़ करके